एक समय की बात है, एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन उनकी मृत्यु से ज्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि उसके पिता ने जीवन भर दूसरों का बुरा ही किया, कभी किसी का भला नहीं किया। इसलिए पुत्र को अब यह लग रहा था कि उसके पिता को तो नरक ही मिलेगा। लेकिन वह अपने पिता को सुख देना चाहता था। अनेक ज्ञानियों से परामर्श लेकर उसने अपने पिता के लिए दान दिए, पूजा पाठ भी किया, और वे लोग जो उसके पिता के द्वारा लूटे गए थे उनकी मदद भी किया। इतना सब कर लेने के बाद उसने सोचा कि मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि मेरे पिता को सुख की प्राप्ति हो गई है। उसने यह प्रश्न ज्ञानियों से पूछा। तब उन्होंने उसे बताया, जल्द ही तुम्हारे पिता सपने में आकर तुम्हें स्वयं सारी चीजें बता देंगे। दिन बीतता गया। एक दिन सपने में उस व्यक्ति ने अपने पिता को रोते चिल्लाते और अपने कर्मों पर पश्चाताप करते देखा। उसने देखा कि उसके पिता को देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। वे ऐसे ही नरक में पड़े हुए अपने पुत्र से यह बात कह रहे हैं, मैंने जो भी किया यह सब उन्हीं कर्मों की सजा है जो मुझे यहां मिल रही है। तुम भी मेरी तरह ऐसी गलती मत करना। सपना देखते ही वह व्यक्ति हैरान रह गया। वह चौंक उठा। तुरंत ही ज्ञानियों के पास जाकर उसने यह घटना उन्हें बताई। तब उन ज्ञानियों ने कहा, तुमने सभी विधियों सारे कार्यों को पूर्ण मन से नहीं किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब तो इसका केवल एक ही उपाय है। वह सारे कार्य जो तुमने किया है तुम्हें फिर से करने होंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा नहीं है। आपने जो भी जैसा बताया था मैंने उसे मन से ठीक वैसा ही किया जितना मैं कर सकता था। ज्ञानियों ने फिर से उससे कहा, हमसे बहस करने पर तुम्हारे पिता और भी दुखों और कष्टों से घिर जाएंगे। उनकी बात सुन व्यक्ति उदास होकर अपने घर वापस लौटने लगा। उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो कि उसे उसकी समस्या का सही हल बता देता, जिससे कि वह अपने पिता को उनके कर्मों के बुरे परिणाम से बचा पाता। वह रास्ते में आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे गौतम बुद्ध दिखाई दिए। कुछ भिक्षु भी उनके साथ थे। उसने सोचा कि इन्हें तो यह सब बातें जरूर ही पता होंगी, क्योंकि यह तो सत्य को जान चुके हैं, तो अवश्य ही इनके पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसा सोचते हुए बुद्ध के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे बुद्ध, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मैंने सुना है कि आपको परम सत्य की प्राप्ति हो चुकी है, तो क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, पूछो क्या प्रश्न है। व्यक्ति बोला, मेरे पिता ने जीवन भर बुरे कर्म किए, कभी किसी का भला नहीं किया। लूटना, सताना, दूसरों की हत्या करना, इन्हीं सब कार्यों में उनका जीवन बीत गया। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। एक दिन मैंने उन्हें सपने में देखा कि वह अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मैंने उनके दुखों को दूर करने का अनेक उपाय किया। अनेक ज्ञानियों के द्वारा बताई गई सभी विधियों को उनके अनुसार पूरे मन से पूर्ण किया, जिससे मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल सके और उन्हें एक अच्छे व्यक्ति की तरह ही सुख प्राप्त हो सके। लेकिन अब भी मैं सपने में देखता हूँ कि वह अब भी रोते चिल्लाते रहते हैं। उन्हें अब भी वैसा ही दुख है। जिन जिन लोगों को भी मेरे पिता ने सताया था, कष्ट दिया था, मैंने उन सभी की सहायता की। इसके बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। तब बुद्ध ने उससे कहा, तुम तो अपना कर्म कर रहे हो। तुम जिसके भी
सहायता किए वह तुम्हें धन्यवाद देगा, ना कि तुम्हारे पिता को। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे पिता को मिल जाएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मेरे पिता के बुरे कर्मों को नष्ट करने का कोई उपाय करें। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति जीवित रहते ही अपने कर्मों को बदल सकता है, परंतु मृत्यु के उपरांत कुछ भी संभव नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मुझे ऐसा लगता है कि आपके उपाय से मेरे पिता के कष्ट दूर हो जाएंगे। तब बुद्ध बोले, ठीक है, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यही ठीक है। तुम जाओ और 2 घड़े लेकर आओ। उनमें से एक में कंकड़ पत्थर और दूसरे में घी भरकर दोनों के मुंह को कपड़े से अच्छी तरह बांध दो और इन्हें लेकर तुम मुझसे नदी किनारे मिलना। जैसे ही उस व्यक्ति ने बुद्ध की इतनी बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह सोच रहा था कि निश्चित ही अब उसके पिता के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तेजी से बाजार जाकर 2 घड़े लाकर उनमें उसने अपना काम शुरू किया। एक में कंकड़ पत्थर भरे, वहीं दूसरे में घी, और इसके बाद कपड़े से दोनों घड़ों के मुंह बांधकर वह बुद्ध से मिलने नदी किनारे पहुंच गया। उसे देखते ही बुद्ध ने कहा, इन दोनों घड़ों को पानी में डालकर जाओ और एक डंडा लेकर यहां आओ। उनके कहे अनुसार व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया। घड़ों को पानी में डालकर एक डंडा लेकर वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध बोले, अब इन घड़ों को इसी डंडे से तोड़ डालो। तब व्यक्ति ने उन दोनों घड़ों को तोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, अब तुम प्रार्थना करो और यह कहो कि घी इस नदी में पानी के अंदर नीचे बैठ जाए और यह कंकड़ पत्थर पानी के ऊपर तैरने लग जाए। बुद्ध की बात सुन व्यक्ति हैरान रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? घी हल्का होते हुए नदी में नीचे कैसे बैठ सकता है, जबकि कंकड़ पत्थर तो भारी हैं, वह कभी ऊपर तैर ही नहीं सकता। घी तो सदैव पानी के ऊपर तैरता ही रहेगा, क्योंकि वह तो हल्का है। मैं कितनी ही प्रार्थना कर लूं, उससे क्या लाभ? तब बुद्ध बोले, इन कंकड़ पत्थर की तरह ही हमारे बुरे कर्म भी होते हैं, जिसके कारण हम इतने भारी हो जाते हैं कि हम डूबने लग जाते हैं। वहीं हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म उस घी की तरह होते हैं, जो कि ऊपर तैरता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म हमें इतना हल्का कर देते हैं कि हम भी उस घी की तरह ही ऊपर तैरते रहते हैं। जिसने बुरा कर्म किया है वह तो डूबेगा ही, वहीं अच्छे कर्म करने वाले कभी नहीं डूबते हैं। बुद्ध की बात व्यक्ति समझ में आ गई, लेकिन अब भी उसके मन में एक प्रश्न था। उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा अपने पिता के नाम से किए गए अच्छे कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होगा या नहीं? अब बुद्ध ने एक अन्य व्यक्ति को पास बुलाकर उससे पूछा, इनके पिता कैसे थे? व्यक्ति ने कहा, इनके पिता बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वे बहुत बुरे इंसान थे। हाँ, लेकिन यह तो बड़े अच्छे इंसान हैं। इनके पिता ने तो मेरे पिता की हत्या कर दी थी। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम जान गए ना कि तुमने जो भी अच्छे कर्म किए उसके लिए तुम्हारे पिता नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम ही अच्छे हो। इंसान को बुरी संगत से सदैव बचकर रहना चाहिए। हमें बुरे कर्म करने वालों का साथ नहीं करना चाहिए। जो जीवन में अच्छा कर्म करते हों, हमें उनकी संगत करनी चाहिए, हमें उनका साथ करना चाहिए। व्यक्ति अब यह जान गया कि बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह बोला, बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण आज मैं कर्मों का सिद्धांत बड़ी सरलता से समझ पाया। आशा है वीडियो आपको
जरूर ही पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।